नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं झारखंड के हर जिले, हर क्षेत्र की ताज़ा और बड़ी खबरों को। साथ ही आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सरकार ने गरीबों के लिए कौन-कौन सी योजनाएं लागू की हैं और साथ ही महिलाओं को 5,000 रुपए कब से मिलेंगे और ई श्रम कार्ड धारकों को 3,000 रुपए कब से खाते में आएंगे। साथ ही गरीबों के लिए सोना, चांदी, डीजल, पेट्रोल, बिजली आदि कब से सस्ता हो जाएगी। सब कुछ आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं। झारखंड सरकार अबुआ आवास योजना के तहत बेघर और गरीब परिवारों को जल्द ही 2 लाख रुपए की राशि देगी। यह वित्तीय सहायता 3 कमरों का पक्का मकान और रसोई घर बनाने के लिए लाभार्थियों को सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस योजना से राज्य के जरूरतमंदों का अपने सुरक्षित घर का सपना पूरा होगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक मजबूती और जीवन स्तर में बड़ा सुधार आएगा। झारखंड के सराफा बाजारों में सोने की कीमत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। वैश्विक बाजार में हो रहे बदलावों और कमजोर मांग के कारण रांची, जमशेदपुर और धनबाद सहित कई शहरों में सोने के दाम तेजी से नीचे आए हैं। इस बड़ी गिरावट से जहां आम खरीदारों और शादी ब्याह वाले परिवारों में खुशी का माहौल है, वहीं आभूषण कारोबारियों की चहल पहल बाजार में काफी बढ़ गई है। झारखंड सरकार द्वारा राज्य के गरीब मजदूरों को आर्थिक संबल देने के लिए हर महीने 1,500 रुपए की वित्तीय सहायता देने का फैसला किया गया है। यह राशि सीधे डीबीटी के माध्यम से मजदूरों के बैंक खातों में भेजी जाएगी। इस योजना से गरीब परिवारों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी और वे आत्मनिर्भर बन सकेंगे। देश में नागरिकता संबंधी दस्तावेजों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विदेश मंत्रालय के एक सीनियर अफसर ने कह डाला कि पासपोर्ट मूल रूप से सिर्फ ट्रैवल डॉक्यूमेंट है। उनके इस बयान पर देश में नई बहस छिड़ गई है। साथ ही विपक्षी पार्टियों ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी इसे लेकर जमकर आलोचना की है। झारखंड में वैसे ही एसआईआर को लेकर सियासी विवाद छिड़ा हुआ है। जेएमएम ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि एक तरफ बीजेपी का विदेश मंत्रालय कहता है कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं बल्कि एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, दूसरी तरफ एससीआर में सबसे पहले स्वीकार किए जाने वाले दस्तावेजों में पासपोर्ट शामिल है। झारखंड में राशन कार्ड रखने वालों और एलपीजी कनेक्शन रखने वालों के लिए काम की खबर है। राशन कार्ड में नया नाम जोड़ने के लिए पहले ई-केवाईसी कराना अब अनिवार्य होगा। राशन वितरण व्यवस्था में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने सभी राशन कार्डधारियों के लिए ई-केवाईसी की व्यवस्था को अनिवार्य कर दिया है। लाभार्थियों का ई-केवाईसी किए बिना अब राशन कार्ड में किसी भी नए सदस्य का नाम नहीं जोड़ा जाएगा। इसके साथ ही राशन कार्ड में दर्ज परिवार के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी निःशुल्क कराया जा रहा है। इन दिनों मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। पिछले 2 दिनों में रांची और खूंटी सहित कई इलाकों में हुई झमाझम बारिश के बाद जहां लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, वहीं अब मौसम विभाग ने एक नया अलर्ट जारी किया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में मानसून की गति कुछ कमजोर पड़ गई है, जिसके कारण अगले 4 दिनों तक झारखंड वासियों को भीषण उमस और तपती गर्मी का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान दिन में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा, जिससे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। कांग्रेस ने पेपर लीक के बहाने एक बार फिर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया है और देश के प्रमुख 2 दर्जन से अधिक जिलों में पार्टी के सीनियर नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 सवाल उठाए और 3 मांगें रखीं ताकि सिस्टम में बदलाव की जरूरतों को समझाया जा सके। राजधानी रांची में केंद्र के निर्देश पर सीनियर नेता और राज्यसभा सदस्य इमरान प्रताप गढ़ी ने मीडिया से बात के क्रम में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर लगातार हमले किए और दोनों की काबिलियत पर सवाल उठाया। मुहर्रम पर्व के दौरान श्रद्धालुओं और ताजिया जुलूसों को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिले, इसके लिए झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड ने व्यापक तैयारी शुरू कर दी है। विद्युत आपूर्ति प्रमंडल लातेहार की ओर से विशेष आदेश जारी कर पूरे जिले में अधिकारी और कर्मचारियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। सहायक विद्युत अभियंताओं को अपने अपने क्षेत्रों की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जबकि कंट्रोल रूम भी 24 घंटे सक्रिय रहेंगे।
बिजली विभाग की यह कवायद इसलिए भी महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि मुहर्रम के दौरान जिले के विभिन्न गांवों और कस्बों में देर रात तक जुलूस निकलते हैं। झारखंड के वरिष्ठ, गंभीर रूप से बीमार एवं स्थायी रूप से दिव्यांग कलाकारों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कलाकारों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मासिक निवृत्तिका योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत पात्र कलाकारों को प्रतिमाह 4,000 रुपए की सम्मान राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। कला संस्कृति विभाग के निदेशक आसिफ एकराम ने बताया कि यह योजना उम्र, गंभीर बीमारी अथवा स्थायी दिव्यांगता के कारण आर्थिक कठिनाइयों का सामना कर रहे कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण सहारा सिद्ध होगी। देश की समुद्री सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय नौसेना के नए युद्धपोतों के लिए रक्षा ग्रेड स्टील की सप्लाई की है। हाल ही में पीएम मोदी ने इन अत्याधुनिक जहाजों को नौसेना में शामिल किया है, जिन्हें बनाने में बोकारो, भिलाई और राउरकेला स्टील प्लांट के लोहे का इस्तेमाल हुआ है। देश की समुद्री सुरक्षा को मजबूती देने में महारत्न कंपनी सेल ने भारतीय नौसेना के हाल में शामिल किए गए 3 अत्याधुनिक युद्धपोतों स्टील्थ फ्रिगेट INS दूनागिरी, एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट INS अग्रय और सर्वेक्षण पोत INS संशोधक के निर्माण के लिए 5,700 टन विशेष रक्षा ग्रेड स्टील की आपूर्ति की है। झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2024 फीट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है। निजी विश्वविद्यालयों ने 1 करोड़ रुपए लाइसेंस शुल्क और कुलपति की नियुक्ति जैसे विवादित प्राविधानों पर कड़ी आपत्ति जताई है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस MS सोनक और जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में झारखंड निजी विश्वविद्यालय अधिनियम के कार्यान्वयन को लेकर दायर याचिकाओं पर बुधवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। राजधानी में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था और भवन मानकों की जांच के लिए रांची नगर निगम ने सख्ती शुरू कर दी है। लगातार दूसरे दिन बुधवार को नगर निगम की नगर निवेशक शाखा की टीम ने हिनू स्थित इंदिरा पैलेस और साउथ ऑफिस पाड़ा क्षेत्र में औचक निरीक्षण अभियान चलाया। जांच के दौरान एक भवन में आवासीय स्वीकृति के बावजूद व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन और छत पर अवैध लाइब्रेरी संचालित होने का मामला सामने आया। मुहर्रम के दौरान राजधानी रांची में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। सुरक्षा के मद्देनजर एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स सहित करीब 6,000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों, धार्मिक स्थलों और जुलूस मार्गों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा व्यवस्था में RAF, SSB, SIRB, जैप, महिला बटालियन, इको बटालियन, होमगार्ड तथा जिला बल के जवानों को लगाया जाएगा। झारखंड ऊर्जा विकास निगम के CMD के श्रीनिवासन ने बुधवार को बिजली आपूर्ति व्यवस्था की समीक्षा करते हुए फॉल्ट के त्वरित निवारण और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर कई निर्देश अधिकारियों को दिए। इस दौरान अधिकारियों को बिजली वितरण व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया। श्रीनिवासन ने कहा कि बिजली आपूर्ति के दौरान होने वाले फॉल्ट का तेजी से निपटारा करने के लिए राज्य के प्रत्येक विद्युत आपूर्ति प्रमंडलों में एक स्पेशल गैंग गठित किए जाएंगे। इस गैंग में एक कुशल श्रमिक और 2 अकुशल श्रमिक शामिल रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बुधवार को प्रोजेक्ट भवन सचिवालय में नवचयनित 262 अभ्यर्थियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमें जो वेतन मिलता है उसमें आम लोगों की भी हिस्सेदारी है। सनवनियुक्त कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि जिस काम के लिए चुने गए हैं और जिसके लिए हमें सैलरी मिलती है उसको ईमानदारी से पूरा करें। गलती किसी से भी हो सकती है, हमें प्रयास करना चाहिए कि कम से कम गलती हो। MP MLA कोर्ट में गोपनीय दस्तावेज लीक करने के आरोप से संबंधित विधायक सरयू राय के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सरयू राय की ओर से आवेदन देकर स्वास्थ्य विभाग के कर्मी शंभू सिंह को आरोपित बनाए जाने पर जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम मौका देने का आग्रह किया गया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले में अगली सुनवाई 29 जून निर्धारित की है। अभियोजन पक्ष की ओर से स्वास्थ्य विभाग के कर्मी शंभू सिंह को आरोपित बनाने को लेकर याचिका दाखिल की गई है।
मुहर्रम को शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने के लिए उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन, एसएसपी प्रभात कुमार तथा एडीएम लॉ एंड ऑर्डर हेमा प्रसाद ने संयुक्त आदेश जारी किया है। इसके तहत जिले को कतरास, धनबाद, चिरकुंडा, तोपचांची, झरिया, गोविंदपुर एवं टुंडी जोन में बांटा है। सभी जोन में जोनल दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी तथा सभी थाना व ओपी में पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी मौजूद रहेंगे। साथ ही सभी थाना क्षेत्र में पुलिस का चलंत दस्ता लगातार भ्रमणशील रहेगा। क्विक रिस्पांस टीम भी मौजूद रहेगी। कोल इंडिया लिमिटेड की एग्रेसिव मार्केट पेनिट्रेशन रणनीति के तहत भारत कोकिंग कोल लिमिटेड द्वारा लागू 100 से 600 प्रति टन तक की छूट योजना का असर अब जमीन पर साफ दिखने लगा है। बीते एक महीने में कंपनी के ई ऑक्शन में कोयला उठाव में करीब 40% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। वहीं यार्ड में जमा कोयला स्टॉक में तेज गिरावट आई है। बुधवार को कोल इंडिया सीवीओ के समक्ष प्रमुखता से प्रबंधन को ओर से जानकारी साझा की गई। डिस्काउंट के बाद स्पांज आयरन, कैप्टिव पावर और सीमेंट सेक्टर के खरीदारों ने खरीदारी बढ़ा दी है। दामोदर घाटी निगम के पंचेत जल विद्युत स्टेशन में चल रहे महत्वपूर्ण पुनर्निर्माण, आधुनिकीकरण एवं उन्नयन कार्य के कारण पंचेत बांध मार्ग पर 2 दिनों तक पूरी तरह यातायात बंद रहेगा। गुरुवार को सार्वजनिक सूचना दामोदर घाटी निगम ने जारी किया है। इस निर्णय का असर धनबाद, निरसा, चिरकुंडा समेत पश्चिम बंगाल के पुरुलिया और बांकुड़ा जाने वाले हजारों लोगों पर पड़ेगा। डीवीसी प्रबंधन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने को कहा है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की तबीयत बुधवार देर रात अचानक बिगड़ गई। स्वास्थ्य संबंधी परेशानी होने पर परिजनों ने उन्हें तत्काल जमशेदपुर के टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों के अनुसार उनका रक्तचाप अचानक काफी कम हो गया था, जिसके बाद उन्हें डॉक्टरों की विशेष निगरानी में रखा गया और इलाज शुरू किया गया। गुरुवार को उनकी सेहत में सुधार देखा गया। दोपहर करीब 3 बजे चंपाई सोरेन ने खुद अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर एक पोस्ट साझा कर समर्थकों को अपनी सेहत की जानकारी दी। टाटा स्टील ने अपनी वैश्विक विस्तार रणनीति को गति देते हुए सिंगापुर स्थित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी टी स्टील होल्डिंग्स में 1625.29 करोड़ रुपए का बड़ा निवेश किया है। कंपनी ने इस राशि के जरिए टी स्टील होल्डिंग्स के करीब 1.99 अरब नए इक्विटी शेयर खरीदे हैं। टाटा स्टील का यह कदम बोर्ड द्वारा इसी साल 17 मार्च को मंजूर की गई एक व्यापक निवेश योजना का हिस्सा है। इस योजना के तहत कंपनी ने अपनी सिंगापुर इकाई में कुल $2 बिलियन तक की पूंजी डालने का निर्णय लिया था, जिससे टी स्टील होल्डिंग्स में टाटा स्टील की कुल निवेश सीमा बढ़कर $26.21 बिलियन तक पहुंच गई है।